नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सुपर टाइट प्रश्न पत्र सेकंड की। जो मॉडल सेट है वो सेकंड है आज आपका, और फर्स्ट मैं इससे पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज बात करेंगे शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। निम्न में से किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? फर्स्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कि जो संबंध दोस्तों आगमन विधि का है वो किससे है? विशिष्ट से सामान्य की ओर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला है, एक प्रभावशाली संप्रेषण से में आप क्या अपेक्षा नहीं करते हैं? आकर्षक व्यक्तित्व, या विषय वस्तु पर अधिकार, या वाक पद्धति में परिवर्तन, या सटीक हाव भाव। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आकर्षक व्यक्ति। एक प्रभावशाली संप्रेषण में दोस्तों हम अपेक्षा नहीं करेंगे एक आकर्षक व्यक्तित्व की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि छात्र को अपनी बात में समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे? सामग्री को सरल बनाएंगे, या आप उन्हें संकेत देंगे, या आपको चाहिए कि छात्रों से बार बार शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्न पूछने के लिए कहें? तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही विकल्प जो है दिख रहे हैं, मतलब कि उपयुक्त सभी विकल्प सही दिख रहे हैं। हाँ, आप उन्हें संकेत भी देंगे और आपको चाहिए कि छात्रों से बार बार शंकाओं के समाधान हेतु प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? मैकडूगल का, जॉन ड्यूवी का, या रूसो का, या रेमंड का? तो दोस्तों ये जो कथन कहा है किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला सामग्री है, चार्ट है, चित्र, या टीवी, या टेप रिकॉर्डर, या ये सभी। तो दोस्तों दृश्य सामग्री है वो हमारी चार्ट और चित्र है। ये क्वेश्चन दोस्तों टैट में भी आ चुका है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, चार्ट और चित्र हमारी कैसी दोस्तों है? दृश्य सामग्री। अगला आता दोस्तों, बताइए जिसमें टॉलोमी ने प्रक्षेपों का वर्णन किया था। ये पुस्तक के नाम है एनासेम और जियोग्राफिया, या क्लाइमेटा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जियोग्राफिया। जिसमें टॉलोमी ने प्रक्षेपों का वर्णन किया था दोस्तों, वो पुस्तक का क्या नाम था? वो जियोग्राफिया। अगला आते हैं दोस्तों, शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षक पर दोस्तों, या पाठ्यक्रम पर, या शिक्षार्थी पर, या शिक्षण पर? तो दोस्तों शिक्षण सूत्र का प्रभाव जो है वो शिक्षण पर पड़ता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 8वां, एक ही मानचित्र पर नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? पहली विधि आती है छाया विधि, नंबर 2 बिंदु विधि, या आलेख विधि, या स्टैंडी गियर विधि। तो दोस्तों मानचित्र पर नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए जो विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है दोस्तों वो स्टैंडी गियर विधि मानी गई है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अगला, श्यामपट्ट अभियान कब लागू किया गया था? वर्ष 1960 में, वर्ष 1990 में, या वर्ष 1986 में, या वर्ष 1972 में? तो दोस्तों श्यामपट्ट जो अभियान जो लागू किया गया था दोस्तों वो 1986 में लागू किया गया था। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषताओं के आधार पर शिक्षण सिद्धांतों का कौन सा कार्य नहीं है? दोस्तों याद रखना, बार बार ऊपर कह रहा है विशेषताओं के आधार पर शिक्षण सिद्धांतों का कौन सा कार्य नहीं है? शिक्षण चरों का विकास, या शोध का विकास करना, या पाठ्यक्रम का विकास करना, या परिभाषा का तथ्यात्मक महत्व? तो दोस्तों जो कार्य नहीं होगा वो होगा शिक्षण चरों का विकास होगा। इसका जो ये ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो दोस्तों प्रश्न हो गए थे शिक्षण कौशल के। अब बढ़ते हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान के प्रश्न, क्योंकि हमारे सुपर टेट में बाल मनोविज्ञान भी आएगा और उसमें भी 10% पूछता है। आइए देखेंगे, चर्चा करते हैं।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। दोस्तों ये तो सभी को होगा कि नर्सरी कक्षा की जो शुरुआत है दोस्तों हमारे परिवार से अच्छी बेटर कहीं नहीं हो सकती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? जुने दोस्तों यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था जुड़ने, यहाँ थोड़ा गलती लिखी है, मिस्टेक हो गया हमसे। राइस एवं कार्नमैन ने। अगला यथार्थवाद, अगला है विलियम गुंट ने या कोलिंस व ड्रेबर ने। तो दोस्तों इसका जो किया था वो किसने किया था? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, विलियम गुंट ने। का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्म केंद्रिता या सजीववाद या यथार्थवाद या व्यक्तित्ववाद। तो दोस्तों जो बालक का चिंतन होता है वो प्रदर्शित नहीं करेगा दोस्तों व्यक्तित्ववाद पर। यथार्थवाद को प्रदर्शित करेगा, सजीवतावाद को भी प्रदर्शित करेगा और आत्म केंद्रिता को भी प्रदर्शित करेगा। केवल जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसने पूछा कि नहीं कब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो दोस्तों लिखने की जो योग्यता में कमी या लिखने की जो अक्षमता है वो क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया। दोस्तों ये डिस्ग्राफिया सही से नहीं लिखा हुआ है, डिस्ग्राफ बनना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, समझ जाइए फिर भी। डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया या डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया। तो दोस्तों जो लिखने की योग्यता में जो कमी का जो लक्षण प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? डिस्ग्राफिया। इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? कौन कौन से वैज्ञानिक देखते हैं दोस्तों? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे या J.B. वाटसन या लेव बायोस्की। तो दोस्तों जो विचार कथन दिया था अपना वो थे E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका जो प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना। तो दोस्तों किससे संबंधित है? सहानुभूति देने से। संवेगात्मक जो बुद्धि है वो संबंधित है सहानुभूति देना। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र होता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता होता है, अवनत होता है या समान रहता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सीखने का जो वक्र होता है वो बेहतर होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वातावरण के प्रभाव के कारण या जन्मजात विशेषताओं के कारण या वंशानुक्रमण तथा वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो दोस्तों जो व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही होती है, कि उन्हीं के दो पहलू हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। अगला, चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या इनमें से कोई नहीं है? दोस्तों चिंतन जो है मानसिक क्रिया का क्या है? वो ज्ञानात्मक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन आता है प्रतिदर्श सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत या गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड अथवा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो दोस्तों संज्ञान जो बुद्धि ये सिद्धांत है वो फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत पर हिस्सा है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला वो बढ़ते हैं दोस्तों कि जिसमें से कंप्यूटर के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सुपर टेट में। इनको भी देखते हैं, इनका मॉडल पेपर है। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट कौन सा होता है?
कीबोर्ड होता है दोस्तों, मदरबोर्ड होता है, कंट्रोल बोर्ड होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट होता है वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मदरबोर्ड। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी दोस्तों है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी है, सफारी ये भी है, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्न इलेक्ट्रिक माध्यम से कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कक्षा शिक्षण में जो प्रयोग करते हैं किसका, ऑडियो वीडियो का, सीधी सी बात है ऑडियो वीडियो का भी करेंगे। अगला देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, रेडियो तथा टीवी, सीधी सी बात है इनका भी करेंगे। इंटर तथा सैटेलाइट पर आधारित प्रणाली ये भी दोस्तों है, उपयुक्त सभी। मतलब इसका राइट ऑप्शन दोस्तों वो डी हो जाएगा, इनको सभी का प्रयोग होता है। अगला पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी। मतलब इग्नू की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, 1982 में, 1983 में, 1984 में या 1985 में। तो दोस्तों याद रखना इग्नू की स्थापना है 1985 में की गई थी। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कहते हैं इग्नू। अगला आता है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+H, कंट्रोल+A, अल्टरनेट+A, शिफ्ट+A। पूरे डॉक्यूमेंट को दोस्तों जो सिलेक्ट करने के लिए करते हैं वो कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। प्रबंधन एवं अभ्यर्थी दोस्तों इनके जो हैं वो 10% पूछे जाते हैं। मिक्स रहता है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभ्यर्थी के 10% पूछे जाएंगे। 5 सूचना तकनीक हो गए, 10 बाल मनोविज्ञान हो गए दोस्तों, 10 आपके शिक्षण कौशल के हो गए हैं 10%। इनको भी प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, जीवन कौशल प्रबंधन अभ्यर्थी की किस तरीके के आते हैं देखते हैं। जीवन कौशल में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आत्मज्ञान या प्रभावी संप्रेषण या संरचनात्मक सोच या रोजगार प्राप्ति। तो दोस्तों जीवन जो है कौशल में सम्मिलित नहीं है, सीधी सी बात। आत्मज्ञान होता है, प्रभावी संप्रेषण होता है, रचनात्मक जो है सोच भी होती है, और रोजगार प्राप्ति दोस्तों ये सबसे अलग हटके दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राप्ति नहीं है, सीधी बात पूछा उसने, तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसी भावना जो देश के सभी नागरिकों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक एकता, प्रादेशिक एकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इन्हें केवल दिमाग से अपने थोड़ा अभ्यास करिए, हमारे साथ बस पढ़िए समझिए, आंसर आएगा। उसने सीधा पूछा है दोस्तों, ऐसी भावना जो देश के सभी नागरिकों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, एकता है तो सब कुछ है, इसमें राष्ट्रीय एकता, पूरे देश की एकता, राष्ट्रीय एकता, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट था। अगला, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सामूहिक दंड की हानि है। ऑप्शन आता है विद्रोह की भावना पैदा करना, या कुंठाग्रस्त होना, या नकारात्मक विचारों की अभिवृद्धि, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सामूहिक दंड की हानि है। अगर हम उसे दंड देते हैं किसी बालक को तो दोस्तों क्या दिक्कत आएगी उसको, विद्रोह की भावना पैदा करना, तो सीधी बात है इतना विद्रोह कर सकता है वो। कुंठाग्रस्त होना ये भी राइट है, नकारात्मक विचारों की अभिवृद्धि शक्ति होता है मार्केटर के हमारे दोस्तों, दिक्कत पैदा करे वो। और इसका जो देखा जाए तो राइट ऑप्शन डी इसका उपयुक्त हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, व्यावसायिक नैतिकता में नैतिकता के मुद्दे उत्पन्न होते हैं जब कोई संगठन अथवा संस्था सांस्कृतिक अथवा कानूनी मामलों में क्या करते हैं, विरोधी मानक लागू करें, या सापेक्ष मानक लागू करें, या कोई विशेष मानकों का महत्व ना हो, या अनेक मानक लागू करें। तो सीधी सी बात है दोस्तों, नैतिकता में नैतिकता के मुद्दे उत्पन्न अगर होते हैं तो उनका विरोधी मानक लागू हम करेंगे। सीधी बात है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भी अभिवृत्ति मापन की प्रत्यक्ष विधि है। लिकट अभिवृत्ति मापनी या थर्स्टन अभिवृत्ति मापनी, ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अभिवृत्ति मापन की जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों वो लिकट अभिवृत्ति माप, एक मिनट दोस्तों, ये दोनों दोस्तों है, लिकट अभिवृत्ति मापनी और थर्स्टन अभिवृत्ति
मापनी दोस्तों। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए तथा बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों अपवर्ती मापन की प्रत्यक्ष विधि है। लिंकट अपवर्ती और थर्स्टन अपवर्ती दोनों ही है मापनी इनकी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? सीधी सी बात है, अपने दिमाग से आंसर दीजिएगा इसको। उदासीन, सुधारक के रूप में, या नकारात्मक, या उपदेशक के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, सुधारक के रूप में। हम आपका व्यवहार कैसे करेंगे? सुधारक के रूप में। और कैसा? एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? सुधारक के रूप में ही दोस्तों कर सकते हैं। अगला आता है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है दोस्तों, ये किसका कथन है? ये थॉमसन का है, या हार्वर्ड का है, या जोन्स का है? और दोस्तों इसका एक ऑप्शन और गायब है, मुझे टाइप करते वक्त थोड़ा गायब हो गया था। इसका ऑप्शन एक था यंग। कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है वो किसका कथन है दोस्तों? वो है थॉमसन का। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को दोस्तों पढ़ते हैं, वह कौन से विद्वान है जो व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत नहीं थे? थॉमस डफी, या थॉमस डोनाल्डसन, या मैकडूगल, या मिल्टन फ्रीडमैन? दोस्तों वो वह विद्वान थे, क्या नाम, हाँ दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन थे। वह कौन से विद्वान है जो व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्य से सहमत नहीं थे? मिल्टन फ्रीडमैन। अगला दोस्तों देखते हैं, शिक्षा विधि आसान बनाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? किसका? नाटक एवं चित्रपट। पहली बात दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे जब जीवन कौशल या प्रवृत्ति प्रबंधन की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा इनका थोड़ा दिमाग अगर लगाएं तो ऑप्शन जो है इनका राइट हम लोग खुद ही सही कर सकते हैं। कोई ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, केवल रिवीजन ही बहुत हो जाएगा इनका। यहाँ पे है क्वेश्चन, शिक्षा विधि आसान बनाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? शिक्षा विधि को हम आसान बनाने के लिए उपयोग करेंगे किन चीज़? नाटक हम कर सकते हैं, तो सीधी सी बात प्राइमरी स्कूलों में नाटक या चित्रपट के द्वारा आदर्श मॉडल ला सकते हैं, नमूने, ये भी राइट है। चार्ट तथा मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं, सीधी बात प्राइमरी में करते हैं। इसका कौन सा दोस्तों हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? और पहली बात दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसका संबंध किस संवेग से है? भय, आश्चर्य, हास्य, या हंग? तो दोस्तों जो संबंध है उसका किससे है? वो आश्चर्य से है, संवेग से। इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आश्चर्य हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना, ये हमने आपके जीवन प्रवृत्ति और प्रबंधन और जीवन कौशल और सूचना तकनीकी या बाल मनोविज्ञान और जीव शिक्षण कौशल के सभी प्रश्न करा दिए हैं। अब नेक्स्ट सेट दोस्तों लेकर आएंगे, उसमें मैथ आपका और इंग्लिश और हिंदी की बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना, धन्यवाद। और हमारा हमारा आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।